क्या होगा अगर एक दिन दुनिया के सारे डेटा सेंटर नष्ट हो जाए? ना इंटरनेट बचे, ना गूगल, ना बैंक रिकॉर्ड्स, ना फ़ोटो, ना इतिहास, ना पहचान। आज मानव सभ्यता का लगभग पूरा ज्ञान डिजिटल रूप में बदल चुका है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर यह डिजिटल दुनिया एक पल में ख़त्म हो जाए, क्या मानव सभ्यता का अस्तित्व भी इतिहास से मिट सकता है? आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लगभग सभी चीज़ें डिजिटल हो चुकी है। बैंकिंग, सरकारी रिकॉर्ड्स, ज़मीन के दस्तावेज, अस्पताल डेटा, फ़ोटो और वीडियो, किताबें, रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ तक कि हमारी यादें भी। हम सोचते हैं कि इंटरनेट पर जो चीज़ें हमेशा सुरक्षित रहती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब विशाल डेटा सेंटर में स्टोर्ड होती है। दुनिया भर में लाखों सर्वर लगातार हमारी सिविलाइजेशन का डेटा संभाल रहे हैं। गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जिनके पास बड़े बड़े सर्वर दुनिया के अलग अलग जगह पर स्थित हैं और ये बड़े पैमाने पर हमारे डेटा को स्टोर्ड करके रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर दुनिया में ऐसी कोई घटना हो जाए जिसके कारण ये सारे डेटा सेंटर नष्ट हो जाए तो क्या होगा? जैसे कि ग्लोबल साइबर वार, सोलर स्टॉर्म, ईएमपी अटैक, न्यूक्लियर वार, एआई बेस्ड साइबर अटैक, मैसिव क्लाइमेट डिजास्टर या किसी बड़े एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट जैसी घटना। तो क्या होगा? मानव सभ्यता का बहुत बड़ा हिस्सा अचानक गायब हो जा सकता है, क्योंकि आज का इंसान फिजिकल रिकॉर्ड्स कम और डिजिटल रिकॉर्ड्स पर ज़्यादा निर्भर है। ऐसी ही घटना एक समय 1859 में हुई थी, जिसमें कैरिंगटन इवेंट नाम का एक सोलर स्टॉर्म आया था। उस समय इंटरनेट तो नहीं था, फिर भी टेलीग्राफ सिस्टम फेल हो गए थे। साइंटिस्ट मानते हैं यदि वैसी घटना आज हो जाए तो सैटेलाइट्स, इंटरनेट सिस्टम, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, सर्वर्स आदि पर भारी स्तर पर नुकसान हो सकता है। नासा और कई स्पेस एजेंसियां सोलर स्टॉर्म पर लगातार निगरानी बनाए रखे हुए हैं। तो सवाल यह उठता है कि हम प्राचीन सभ्यताओं को कैसे जानते हैं? प्राचीन सभ्यताओं ने ऐसा क्या छोड़ा था जिसके माध्यम से हम लगभग 5000 साल, 6000 साल पुरानी सभ्यताओं के बारे में जानते हैं? क्योंकि उन्होंने इसके पीछे पत्थरों पर लेख छोड़े थे, मंदिरें बनाए थे, किताबें छोड़ी थी, गुफाओं में चित्रकारी बनाई थी, धातु और मिट्टी के रिकॉर्ड्स छोड़े थे। लेकिन हमारी सिविलाइजेशन ने क्या ऐसा छोड़ा है? हम क्लाउड्स पर भरोसा कर रहे हैं। अगर भविष्य में कोई सभ्यता पृथ्वी पर आए और उससे कोई फिजिकल एविडेंस ना मिले तो शायद उन्हें कभी पता ही नहीं चले कि यहाँ इतनी एडवांस ह्यूमन सिविलाइजेशन रहती थी। तो ज़रा सोचिए, हज़ारों साल बाद क्या हमारे स्मार्टफोन्स, हार्ड डिस्क और सर्वर बच पाएंगे? शायद नहीं। तो सवाल यह उठता है, क्या इंसान खुद अपना इतिहास मिटा रहा है? बात टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, परंतु डिजिटल दुनिया ने मानव जीवन को असाधारण बनाया है। लेकिन समस्या डिपेंडेंस की है। आज हम बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं। हमने किताबें कम कर दी हैं, फिजिकल आर्काइव्स कम कर दिए हैं, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन पर कम ध्यान दिया है और शायद पहली बार मानव इतिहास में एक सिविलाइजेशन अपने ही रिकॉर्ड्स को टेम्परेरी फॉर्मेट में स्टोर कर रही है। तो सवाल यह नहीं है कि टेक्नोलॉजी बुरी है या अच्छी है। क्या भविष्य का इंसान हमारे अस्तित्व का कोई प्रमाण देख पाएगा, या हम सिर्फ एक डिजिटल मेमोरी बनकर रह जाएंगे जो किसी सर्वर के साथ हमेशा के लिए मिट गई है? यह थी बियॉन्ड थिंक आर की सोच से परे की दुनिया। अगर आपको ऐसे ही विचार और साइंस बेस्ड मिस्ट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और इसका हम अलग अलग जो स्टोरेज हैं, हमारे साइंटिस्ट जो अलग अलग इस चीज़ के ऊपर, इस थ्रेड के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और हम कैसे हमारे फिज़िकल एविडेंस के रूप में हमारी जो मेमोरीज है, हमारे ज्ञान है, उनको स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 2 कुछ ही दिनों में मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और पार्ट 2 के लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद।